नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक जानने वाले हैं, जिसमें लिखा है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः नाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युधस्व भारत। अर्थात अविनाशी, जो जानने में नहीं आने वाला, नित्य रहने वाला आत्म तत्व कहा गया है, और ये देह जो जानने में आती है, ये नष्ट होने वाली कही गई है। हे भरतवर्षी अर्जुन, तुम युद्ध करो। इस श्लोक में कुछ शब्द आए जैसे अनाशिन, अविनाशी, यानी तीनों कालों में किसी भी कारण से लेश मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वह अविनाशी है। और इसमें दूसरा जो शब्द आया अप्रमेय, अप्रमेय जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे शरीर का, अंतःकरण का और इंद्रियों का विषय नहीं है, और नित्य जो है, सदा से था, है और रहेगा, वह नित्य। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये देह ये तो नष्ट होने वाली है, और जो आत्म तत्व है वो ज्यों का त्यों रहने वाला है। हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं। जैसे किराए के घर में हमें पता होता है कि ये हमें एक दिन खाली करना है, इसमें हमेशा नहीं रहना है। ठीक इसी प्रकार आत्म तत्व के लिए ये देह भी एक किराए का घर है। उसे ज्ञात है कि उसे ये देह का त्याग करना है। जिस प्रकार हम वस्त्र को बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्म तत्व भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण गीता में कहीं पर भी एक भी ऐसा श्लोक नहीं मिलता जिसमें भौतिक युद्ध या मारकाट की बात की गई हो। वास्तव में यह प्रेरणा अंतःकरण की प्रेरणा है, यानी जो ज्ञान है वही मोक्ष का मार्ग कहा गया है। अगर हम इस श्लोक की बात करें तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अनुराग के प्रतीक अर्जुन को सारथी बनकर एक मित्र की भांति मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमें इस श्लोक से क्या सीखने को मिलता है? इस श्लोक का भाव यह है, या यूं कहें, इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं? तो पहली चीज, सत्य और असत्य को जानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। नष्ट होने वाली चीज़ों के लिए कभी भी शोक मत करो। थर्ड नंबर, मैं शरीर हूँ, इस मिथ को पहचानो, इस झूठ को जानो, और इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति मत रखो। हमारे शरीर के भीतर जो आत्म तत्व की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसके विषय में हमें कुछ और स्पष्टीकरण देने वाले हैं, जिनको हम जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।